गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम सबको पूरे सप्ताह भर वाला चंगा रखे और सब बीमारी से स्वस्थ रखे। अभी मैं आप सबको ये वेस्पर मीटिंग में 12 विषय मंडली की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम तुझे समय धन्यवाद देते हैं पिता, ये सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं बीते आशीषों के लिए जो तूने हमारे साथ पूरे हफ्ते भर रहा और हमें सही सलामत रखा प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद है प्रभु। आज के समय यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु, ऑनलाइन के जरिए हम जो भी गीत भजन गाए प्रभु, उसमें आपका आशीष हो प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर, अभी हम खास के आपकी वचन की ओर जाएंगे प्रभु, तो हमारे साथ हैं और जो वक्ता आपके वचन को ले रहे हैं प्रभु, उनके साथ भी हो, उन्हें भी आशीष दे ताकि जो कुछ भी सुना है प्रभु वो आपकी ओर से हो प्रभु। परमेश्वर, साथ ही साथ तो हमारे मन हृदय को खोल दे ताकि हम अपने आपकी वचन को अपने मन में रख सकें और अपने दैनिक जीवन व्यवहार कर पाए प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो बीमार लोगों के लिए प्रभु, जो दुख में प्रभु तो उनके साथ में हो, उन्हें भी तो चंगाई प्रदान कर प्रभु, ताकि वो चंगा होके आपकी शरण में आके आपको धन्यवाद कर पाए और अपनी प्रशंसा कर पाए प्रभु। तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जितने लोग भी हैं प्रभु, उनके जो आज की वचन सुन रहे प्रभु, उनके साथ में हो और उन्हें आशीष दे प्रभु। तो परमेश्वर, हम पापी हैं, हमारे हर एक पाप गुनाह को तो क्षमा कर प्रभु। तो परमेश्वर, खास कर प्रार्थना करना चाहते हैं पूरे सेशन के लिए प्रभु, तो हमारे साथ में हो और हमें अगुवाई कर प्रभु। हम पापी है, हमारे हर एक पाप गुनाह को क्षमा कर पूरे सेशन में तो हमारे साथ है। छोटी सी विनती यीशु के नाम से हमारे सामने सुन रहे हैं।
16वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ, जिसकी शुरुआत राजा हेनरी अष्टम के रोम से अलग होने से हुई और एडवर्ड 6 और 9 दिवसीय रानी लेडी जेन ग्रे द्वारा प्रोत्साहित। मेरी टूडोर के शासनकाल के दौरान इस पर रोक लगा, जिन्होंने इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को बहाल किया और खूनी रानी मेरी का खिताब अर्जित किया। 260 से अधिक प्रोटेस्टेंटों की हत्या में उनकी भूमिका के लिए। चीजें बदल गई जब एलिजाबेथ प्रथम सिंहासन पर आई। उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद को बदल दिया और पहले सुधारकों को मजबूत किया जो शुरू हुआ था और एलिकन चर्च की स्थापना की। कैथलिक हालांकि उन्हें एक नाजायज रानी के रूप में देखते थे, क्योंकि उन्होंने राजा हेनरी अष्टम की एरागन की कैथरीन से तलाक की मान्यता नहीं दी थी। इस प्रकार एलिजाबेथ की मां एन बोयन से उसकी शादी को नाजायज बना दिया। इस प्रकार उनकी नजर में एक नाजायज रानी बना दिया। रोम तब तक कैथलिक राजतंत्र स्थापित करना चाहता था और एक सैन्य आक्रमण के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास किया। मई 1588 को स्पेनिश अर्माडा 130 जहाजों का बेड़ा स्पेन से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। अब तक इकट्ठे हुए सबसे बड़े बेड़े में से एक। स्पेन के लिए एक बड़ी कीमत पर इसने पूरी अंग्रेजी सेना की मारक क्षमता को लगभग दुगना कर दिया था, जो लगभग एक आसान जीत की गारंटी थी। उन्हें पहली बार 19 जुलाई को लिजर्ड कॉर्नवाल में देखा गया और खबर संकेत द्वीप की एक प्रणाली के माध्यम से लंदन में प्रसारित कर दिया गया था। इंग्लिश चैनल पर जल यात्रा करते उन्होंने अंग्रेजी बेड़े पर हमला करने के लिए एक मौका गवा दिया, जो प्लेमथ में ज्वारे कीचड़ भूमि में फंस गया था। नीदरलैंड तक पहुंचने की उम्मीद में अंग्रेजों से लड़ने के लिए 30,000 सैनिकों को लेने के लिए उन्होंने कैलिस में लंगर डाला। उनतीस जुलाई को डोवर की चट्टानों के पार मेरे पीछे कैलाइस में फ्रांसीसी जल में अर्माडा पर 8 अंग्रेजी अग्निशामक जहाजों ने अंदर आकर हमला किया था। उनके गठन को तोड़ दिया। छोटे और अधिक कुशल अंग्रेजी जहाजों को अंदर आने और कहर बरपाने की इजाजत दी। अर्माडा टूट गया और जल यात्रा करते चैनल को उत्तरी सागर तक ले गया। अंग्रेजी जहाजों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वह स्कॉटलैंड के आसपास रहे, लेकिन बेड़े का अधिकांश हिस्सा स्कॉटलैंड और आयरलैंड की चट्टानों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि उनकी जल्दबाजी में पीछे हटने में उनमें से कई ने अपने लंगर खो दिए। 130 जहाज रवाना हुए थे, लेकिन केवल 67 ही घर वापस आए। अर्माडा के भाग्य से अनजान अंग्रेजी सहायक सेना टिलबरी की एसेक्स में इकट्ठा हुए, जहां एलिजाबेथ को सेनाओं की निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सफेद मखमली पोशाक के ऊपर चांदी की कवच पहने हुए उसने एक प्रसिद्ध भाषण दिया। मेरे प्यारे लोगों, हमें कुछ लोगों द्वारा राजी किया गया है जो हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, इस बात पर ध्यान देने के लिए कि हम विश्वासघात के डर से हथियारबंद भीड़ के लिए खुद को वचनबद्ध करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने वफादार और प्यार करने वाले लोगों पर अविश्वास करने के लिए जीने की इच्छा नहीं रखती। मुझे पता है कि मेरे पास शरीर है, लेकिन एक कमजोर और निर्बल महिला का, लेकिन मेरे पास राजा का एक दिल और पेट है, वो भी इंग्लैंड के एक राजा का। और सोचिए कि पार्मा या स्पेन का तिरस्कार है या यूरोप के किसी भी राजकुमार को मेरे दायरे की सीमाओं पर आक्रमण करने की हिम्मत रखने के लिए। जब यह स्पष्ट हो गया था कि प्रोटेस्टेंटवाद को उखाड़ फेंकने का अर्माडा का प्रयास विफल हो गया था, इंग्लैंड को राहत मिली और एलिजाबेथ प्रथम ने सेंट पॉल्स कैथेड्रल के लिए एक धन्यवाद सेवा का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग उसके राज अभिषेक के जैसे कई लोग शामिल थे। कई लोगों ने अर्माडा की हार को ईश्वर की कृपा का संकेत माना और रानी और उसके दायरे की शासन की पवित्रता। प्रोटेस्टेंटवाद का उत्थान हुआ और पदकों को अंकित किया गया था जो शिलालेख की विविधताओं को दर्शाता था। ईश्वर ने हवाओं को उड़ा दिया और वे बिखरे हुए थे, या उसने उड़ा दिया
या वे बिखरे हुए थे, जबकि इतिहासकारों की बहस है कि वास्तव में कारण क्या था जिसके कारण आर्माडा की हार हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट है, विधाता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो आज हमारे जीवन में है। ये इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता है जैसा कि उस समय आर्माडा था, लेकिन परमेश्वर कभी भी भविष्य की परिस्थितियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। वह हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं बोलता, उसके पास हमेशा रक्तहीन हाथ नहीं होता, जैसे दीवार पर डैनियल अध्याय 5 में लिखा है। लेकिन ईश्वर अभी भी मनुष्य के मामलों में शासन करता है और आज वह हमारे जीवन में भविष्य की परिस्थितियों के माध्यम से चलता है। आइए हम इस तरह उसकी अगुवाई के लिए तैयार रहें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो हम पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं मैं, तेरे वचन को थामे रहूं मैं, हो मेरी ये साधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन तो करना होगा, एक दिन तो करना होगा, सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय साबत सलोम। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र खोलें, मत्ती 6:9-15। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार
हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमारी आराधना परमेश्वर को स्वीकार्य कभी नहीं हो सकती यदि हमारे हृदय में हमारे भाइयों के प्रति या उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमें तकलीफ दिया है या तकलीफ पहुंचाया है, कटुता या नफरत से भरा हुआ हो। हमें मसीह के प्रेम की आवश्यकता है ताकि हम न क्षमा करने वाली आत्मा के सामने न झुके। कितनी बार हमने महसूस किया है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है, हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो गलत है, झूठी है और असत्य है, और यहाँ तक कि कभी कभी हमें दूसरों के सामने भी झूठा ठहराया गया है। ऐसे हालत में हम सबों को बहुत दुख तो लगता ही है, लेकिन दुख के साथ गुस्सा भी आता है। जब हमारी इस प्रकार की परीक्षा होती है तो हमें अपनी आत्मा और अपने वचनों पर कड़ी चौकसी रखने की आवश्यकता है। अपने चोट को हम बार बार याद ना करें, क्योंकि इस तरह हम अपनी चोट को अपने दिमाग में जीवित रखते हैं और हमें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी, एक चित्रण आपके सामने बांटना चाहती हूँ या पेश करना चाहती हूँ, और ये कहानी एक महिला की है। एक महिला जिसके पति का वर्षों पहले मृत्यु हो गया था, एक दिन अपने पादरी साहब के वो कार्यालय में गई, वो वहाँ पे रुकी उनके ऑफिस में, और वे उनसे बातें की, और बातें करते करते पादरी साहब को पता चला कि ये महिला लंबे वर्षों से अंदर ही अंदर बहुत दुखी है और वो बहुत परेशान और वो बहुत रो रही है। जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने अपने पति के मृत्यु के समय जो कुछ भी हुआ सब बातों को उन्होंने बताया, सब कुछ, एक एक छोटी से छोटी बात वो हर एक वर्णन जानती थी। अंत में उसने अपना पर्स खोला और वहां से एक छोटा सा पर्चा निकाला, एक शीट, और वो शीट में उसके डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ पूरा वर्णन था। स्पष्ट तरीके से उन्होंने लिखा था कि क्या हुआ था उनको और किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई और उनके साथ क्या गलत हुआ। वो नोट पढ़ने के बाद महिला बहुत रोई और फिर प्रार्थना के बाद पादरी साहब से कही कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं क्या करूँ। पादरी साहब उनके लिए प्रार्थना किए और उसके बाद वो बोले कि मैं चाहता हूँ आज इसी वक्त आप इस कागज़ को फाड़ करके फेंक दें। और उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि आप अपनी चोट की पूर्वाभास से या उसे बार बार अपने दिल और दिमाग में उससे बार बार सोचते ना रहें, लेकिन आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें। अपनी चोट की देखभाल करना आप बंद कर दें। बाद में एक दिन जब ये महिला गिरजाघर से अपने घर को वापस जा रही थी तो वो फिर पादरी साहब के ऑफिस में रुकी और उनके पास जाकर के वो बोली, धन्यवाद। आइए हम ये ना सोचे कि जब तक जिन्होंने हमें घायल किया है, जिन्होंने हमारे विरुद्ध काम किया है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जब तक वो हमसे क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हम उनको अपनी क्षमा नहीं देंगे।
हमारे दिल में काफ़ी सारी शिकायतें हो सकती है, लेकिन जब हम माफ़ करते हैं तब हमें हल्का महसूस होता है और हमें माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे यही चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है या जिन्होंने हमें दुखी किया है, उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि वो हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन अगर वो हमसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथों में सिर्फ एक चीज़ है, क्षमा करना। हम उनको क्षमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत बनता है। हमारी जो गलती है, परमेश्वर उन्हें माफ़ करते हैं और हमारी प्रार्थना जब हम परमेश्वर के पास लाते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं पहुंचती। हमें उन लोगों के प्रति दया और करुणा की भावना रखनी है जिन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किए हैं, चाहे वो अपने दोष को स्वीकार करें या ना करें। यदि वो पश्चाताप करने और अंगीकार करने में असफल रहते हैं, तो उनके पापों के लिए न्याय के दिन उन्हें सामना करना पड़ेगा, जब न्याय के पुस्तकों में दर्ज किए हुए चीजें सामने आएंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं पश्चातापी हूं, तो हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हमें अपने ऊपर उनके द्वारा किए गए अपराधों को अपने हृदय से हटा देना है, उनको क्षमा करना है, क्योंकि हम भी अपने स्वर्गीय पिता से क्षमा की आशा रखते हैं। आज अगर हम क्षमा की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो सुसमाचार भी हम नहीं समझे हैं। अनुग्रह, सुसमाचार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, उनका हृदय, वे सब क्षमा में ही लिपटे हुए हैं। मैं इस वक्त आप सबों को आमंत्रित करती हूँ कि आप मत्ती की पुस्तक 18वां अध्याय 23 से लेकर के 34 तक मेरे साथ पढ़ें। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसके पास सब है बेचे जाए और कर्जा चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ा, उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिए। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था?
और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में ही रहे। ये कहानी एक राजा और उसके सेवक की है जो अपने सेवकों को कुछ पैसे उधार दिया था और अभी वो निर्णय लिया था, उसने फैसला किया था कि वो ऋण वापस लेगा। और ये सेवक, ये दास जिसे पकड़ के लाया गया था, वो राजा के प्रति 10,000 तोड़ों का ऋण धरता था। अगर हम आज के दिन में इस अमाउंट को, ये पैसे को अगर हम देखें तो लगभग $11 मिलियन के बराबर ये हो जाता है। पहले सदी में एक आम आदमी या मजदूर के लिए लगभग 150,000 साल का वेतन। दृष्टांत में हमने ये देखा कि इतना बड़ा रकम जो है उसे चुकाना बिल्कुल असंभव था। इनफैक्ट हम जब 25वें पद में देखते हैं तो हमें ये देखते हैं कि सेवा भुगतान करने में असमर्थ था, वो असमर्थ था उस समय। इसीलिए राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने कहा कि इस सेवक, इस दास को, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबों को गुलाम बना दिया जाए और इसका जो पूरा संपत्ति है उसे नीलाम कर दिया जाए ताकि पूरा कर्ज जो है वो चुकाया जा सके। फिर हम आगे 26वें पद में देखते हैं कि ये हताश सेवक अपने घुटनों में गिरता है और दया की भीख मांगता है और वो और समय चाहता है और कहता है कि उसे माफ़ कर दिया जाए, वो सब चीज़ चुका देगा, लेकिन वो तुरंत नहीं कर पाएगा। फिर 27वां पद में हम सबसे आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय घटना को घटते हुए देखते हैं। राजा ने उसे कुछ समय नहीं दिया या उसके कुछ ऋण नहीं माफ किए, परंतु उसका सारा कर्ज पूरी तरह उन्होंने माफ कर दिया। सारा जो कुछ भी वो राजा को देना था, उसके सारे ऋण को उन्होंने रद्द कर दिया। अचानक यह दास, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, संपत्ति नीलाम होने से निकल गया। और क्यों? क्योंकि उसका कर्ज चुकाया जा चुका था, वे पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। अब बस कुछ पल आप अपने आप को उस दास के जगह में रख करके देखें, उसके स्थान में अपने आप को रख करके देखें। ये पल में आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या महसूस हो रहा है? कोई चीज़ से मुक्त होना, ऋण से हम बाहर जब निकल जाते हैं तो कैसा लगता है? लेकिन जब हम आगे देखते हैं, हम दूसरे सेवक के बारे हम अभी जानते हैं और ये पहला सेवक को माफ़ी मिला, वो खुशी खुशी बाहर गया और वो दूसरे सेवक जो उसको धारता था, पहले सेवक को, कितना? 100 दिनार। अगर आज के दिन में हम उसे कंपेयर करें तो $1.8 के बराबर वो होता है। और पहला सेवक क्या करता है? बाहर निकल के वो जाकर के सीधा उसके पास जाकर के उसका गर्दन दबोच लेता है और वो कहता है कि उसका ऋण चुका दिया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह पहला सेवक ने राजा के सामने जिन शब्दों का उपयोग किया, हूबहू उसी तरह दूसरे सेवक ने भी भीख मांगी दया के लिए और उन्होंने कहा कि उसे और थोड़ा समय दिया जाए, वो सब चीज़ चुका देगा। लेकिन इस बार दया नहीं था। लेकिन पहला सेवक दूसरे सेवक को काल कोठरी में डाल देता है तब तक जब तक कि उसका पूरा कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता। जब राजा के कानों में ये बात पहुंची तो इस बार क्या हुआ? राजा का जो दया है वो क्रोध में बदल गया
और पहला सेवक को काल कोठरी में बंद कर दिया गया जब तक कि वो अब अपना कर्ज पूरी तरह से ना चुका दे। ये जो कहानी है पहला और दूसरा सेवक का, यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन ये आपके और मेरे लिए खत्म नहीं हुआ है। ये कहानी आपके और मेरे जीवन में अभी भी चल रहा है, क्योंकि अगर हम 35वें पद में देखेंगे तो यीशु कहता है, जब तक आप और मैं अपने भाइयों और बहनों को दिल से माफ नहीं करते, हमें भी दया और माफी पहला सेवक की तरह नहीं मिलेगा। ये हमारे बारे सिर्फ एक दृष्टांत ही नहीं था, परंतु ईश्वर और हमारे बीच क्षमा के संदर्भ में एक दूसरे के साथ हमारा संबंध था, हमारा संबंध है। आज हम भी कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारे पाप में हम इतने गिर चुके हैं, हम इतने खो चुके हैं कि शायद बहुतों को, हम लोग अगर अपने जीवन में देखें तो वापस आने का रास्ता भी नहीं शायद मालूम होगा। हम शायद बिल्कुल ही खो चुके होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा कर्ज, हमारा ऋण का भुगतान पूरी तरह कर दिया गया है। हमारा कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। परमेश्वर ने अपने अपार प्रेम और अनुग्रह में यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और शारीरिक पुनरुत्थान के द्वारा इसे हमारा जो ऋण है उसे रद्द कर दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। मसीहियों को वे खास आदेश देते हैं कि एक दूसरे को हमको माफ करना है। और वो ये आदेश क्यों देते हैं? क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि आप और मैं वास्तव में कभी भी चंगे नहीं हो सकते हैं। हम वास्तव में कभी भी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकते। हम अपने जीवन में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि हम अपने जीवन से नाराज़गी और नफ़रत को दूर नहीं कर लेते, जब तक हम बदला लेना नहीं छोड़ सकते और माफ़ करना नहीं सीख सकते। हम अपने घाव को बार बार याद करके, उसके बारे बार बार बातें करके अपने चोट के लिए रोते ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के पास हम जाएं। हमको उनके पास जाना है। वही हमारे सभी दुखों का शक्तिशाली और सफल उपचारक है। मसीह ने हमारे लिए बहुत दुख उठाए। हम परमेश्वर के शरण में एक समर्पित जीवन बिताएं, उनकी अगुवाई में हम जिए और हर असंभव परिस्थिति से आगे बढ़ने की शक्ति वो हमें देगा, चाहे हमारा रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। प्रत्येक मानव के अंदर क्षमा पाने और क्षमा करने की लालसा है। अपनी एक कहानी में अर्नेस्ट हेमिंगवे एक ऐसे युवक के बारे में बताते हैं जो अपने पिता के साथ गलत करता है, वो उनको धोखा देता है और अपने घर से भागकर मैड्रिड शहर चला जाता है। अपने बेटे के लिए बड़े प्रेम से ये पिता, जिसका बेटा भाग गया था, वो मैड्रिड खबर कागज में एक विज्ञापन निकालते हैं। वो विज्ञापन में इस तरह कुछ लिखा था, प्रिय पाको, मुझसे होटल मैंटानो दोपहर 12 बजे मंगलवार के दिन मुलाकात करना। उसके बाद लिखा था, सब माफ है, तुम्हारे पिता। पाको जो नाम है स्पेन में एक सामान्य नाम है, बहुत कॉमन। जब पिताजी उस दिन होटल गए अपने बेटे से मिलने के लिए तो उन्होंने देखा कि 800 युवक अपने पिता से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सब क्षमा के लिए तरसते हैं, तो क्षमा करना और देना इतना कठिन क्यों हो जाता है?
अगर हम अपने बाइबल फिर से खोलें, ये वचन हम सबों को याद है, यूहन्ना 3:16, जिसमें कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह ने हमारा पाप उठा लिया, हमारे अपराध को क्षमा किए, उसने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, अपनी जान दे दी उन्होंने हमारी। यशायाह 53:5 में कहता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 1999 की बात है, कोयंजार में स्टेन्स परिवार को जिंदा जलाया गया। ग्राहम स्टेन्स 30 साल उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों के साथ काम कर रहे थे और उनकी वो सेवा कर रहे थे। वो अपने 8 और 10 साल के बेटे के साथ अपने घर की ओर वापस आ रहे थे अपने कार में, और वहीं पर वे सो गए थे। जनवरी का समय था, ठंडी रात थी, और एक अनहोनी उनके साथ हुआ। मनोहरपुर गांव के भीड़ ने उनकी कार पर पेट्रोल डाली और उस पर आग लगा दी। तीनों जन का जान चला गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपराधी को मृत्यु दंड का आदेश सुनाया गया। हम देखते हैं, दंड जब सुनाया गया, श्रीमती ग्लैडिस स्टेन्स ने एनडीटीवी से कहा कि फॉरगिवनेस या माफ़ी के कारण वो कहती है कि मुझे उन लोगों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है जिन्होंने मेरे परिवार को मार डाला। क्षमा हमारे जीवन में चंगाई लाया है, जो नफरत और हिंसा से सामना करने के लिए आवश्यक है। और मिसेस स्टेन्स उन अपराधियों को क्षमा करती है। ये आर्टिकल मैंने 22 जनवरी 2011 एनडीटीवी वेब पेज से लिया है। हमारी आराधना परमेश्वर को स्वीकार नहीं हो सकती है यदि हमारे हृदय में हमारे भाइयों के प्रति या उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उनके लिए कटुता से भरी हुई है और हम उनको नफरत करते हैं। आइए हम दयालु आत्मा, शांतिशीलता की भावना, उन लोगों के प्रति प्रेम की भावना और क्षमा करें जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमें दुख दिया और हमें तकलीफ पहुंचाई है। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को दीन बनाएं, उनके हाथों में अपना जीवन समर्पित करते हुए एक दूसरे को क्षमा करें ताकि परमेश्वर भी हमारी गलतियों को माफ कर सके और हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से तेरे सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू बराबर हमारे साथ रहता है, तू हमें क्षमा करता है और तू आशा करता है कि हम भी अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को माफ कर सके। मदद कर पिता कि अगर हम में कमजोरी है, हम अगर अपने लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें सिखा, मदद कर कि हम अपने जीवन को बदल सकें। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए हम सदा आभारी हैं और तेरे सारे वादों के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं।
फिर से हम अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते हुए शब्द की पवित्र घड़ी में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो मदद कर कि हम इस समय को पवित्र रख सके और अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, तो सुन और ग्रहण कर।